ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि 3 चीज़ जीवन में केवल एक ही बार मिलती हैं। माँ, बाप, जवानी। 3 चीज़ें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। समय, मृत्यु, ग्राहक। 3 चीज़ें भाई भाई को अलग कराती हैं। क्या? जर, जोरू, जमीन। 3 चीज़ें याद रखना जरूरी हैं। सच्चाई, कर्तव्य, मौत। 3 चीज़ें कोई चुरा नहीं सकता। अकल, चरित्र, हुनर। 3 चीज़ें निकल कर वापस नहीं आती हैं। तीर कमान से, प्राण शरीर से, बात जुबान से। 3 चीज़ पर्दे योग्य हैं। स्त्री, धन, भोजन। 3 चीज़ों का सम्मान करो। माता, पिता, गुरु। इन तीनों का सम्मान करना चाहिए। तो माता, पिता, गुरु का सम्मान करना चाहिए। 3 लोगों को अहंकार होता है जिसे छप्पर फाड़ कर मिलता हो। दूसरा, किसी ने किसी का गमन किया हो, अपनी तिजोरी भरी हो, या मक्कारी से हथिया लिया हो किसी की ज़मीन जायदाद। इन लोगों को बहुत अहंकार होता है। जैसे ऊपर बताया कि जीवन में 3 चीज़ें एक ही बार मिलती हैं। माँ, बाप, जवानी। 3 चीज़ें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। समय, मृत्यु, ग्राहक। भाई भाई को अलग कराती हैं 3 चीज़ें। जर, जोरू, जमीन। याद रखने लायक ये बातें हैं। सच्चाई, कर्तव्य, मौत। 3 चीज़ें कोई चुरा नहीं सकता। अकल, चरित्र, हुनर। 3 चीज़ें निकल कर वापस नहीं आती। तीर कमान से, प्राण शरीर से, बात जुबान से। ये इतनी बातें मैंने दोबारा रिपीट करी हैं। 3 लोगों में इतना बल है, ये किसी को भी हरा सकते हैं। 3 लोगों में इतना बल है कि ये किसी को भी हरा सकते हैं। ब्राह्मण का बल विद्या से, ब्राह्मण के पास बहुत विद्या है। राजा का बल सेना से, राजा सेना के बल पे ही बलवान है। और एक वैश्य का बल दौलत से, एक वैश्य का बल दौलत से। ऐसी दौलत से बचें जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े। ऐसी दौलत किस काम की कि जब हमारा सब कुछ ही छूट जाए, मान सम्मान चला जाए, लोग हमारी चर्चा करने लगें। ऐसे पैसे का क्या करना है। लोगों की चापलूसी करने से बचें, लोगों की चापलूसी करने से बचें। ऐसे पैसे का क्या करना है जो हमको नग्न होना पड़े। ये कहानी एक सेठ की है जो मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। मैं आपको एक सेठ की कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ थे, बहुत गरीब परिवार से थे और बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। किसी तरह उनकी शादी हुई, धीरे से उनके बच्चे भी हुए। उन्होंने स्ट्रगल करके किसी तरह अपना बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और इतना पैसा आ गया कि उनकी 7 पीढ़ी बैठकर खाती। धीरे धीरे पता नहीं क्यों सेठ जी की आंखों से पानी बहने लगा। सबने कहा दिखाने को, सबने कहा कि चलो डॉक्टर को दिखलाते हैं, डॉक्टर को दिखलाते हैं, लेकिन सेठ ने एक ना सुनी। आखिर एक दिन उनको धुंधला दिखाई देने लगा, तब सबने ज़बरदस्ती उनको ले गए। हो गए, डॉक्टर ने बोला रोग बढ़ गया है, हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेठ ने कहा अरे हमें ऑपरेशन का क्या करना है, हम परहेज कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और वो परहेज करने लगे। धीरे 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 उनका आँख बिल्कुल ख़राब हो गई, अब उनको दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने फिर कहा भाई अब तो ऑपरेशन करा लो, बोल तभी तो आपको दिखेगा। डॉक्टर से बोले अरे मेरी आंखें, मेरा परिवार है, मुझे क्या करना है, मेरा बहू है, बच्चे हैं, नाती हैं। डॉक्टर कुछ नहीं बोले। भाई ना, कौन बोलेगा इतना। एक दिन उनके घर में आग लग गई। सब लोग छोड़ छोड़ उनको भाग गए अपनी जान बचाने के लिए और वो वहाँ तड़पते रहे। फिर पड़ोस के किसी आदमी ने उनको जाकर बचाया।
अब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैं जिनको अपनी आंखें सोच रहा हूँ, ये परिवार मेरी आंखें हैं, आज वो ही मुझको छोड़कर चली गईं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सोचा अगर मैं अपना इलाज कराता तो मेरी आंखें ठीक हो सकती थी, तो आज मैं भी भाग सकता था। को अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने बच्चों पर, अपने बहुओं पर बहुत नाज होता है, बहुत नाज होता है। हमारा पैसा भी हमारा नहीं होता है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं होता है, इसलिए इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जीवन के अंतिम भाग तक कमाते रहो, जीवन के अंतिम भाग तक कमाते रहो, बिल्कुल बैठो नहीं, बैठने से जंग लग जाएगी शरीर में। मांगो उसी से जो किसी से ना कहे। हम लोग जिन बच्चों का जीवन बनाने के लिए सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हम लोग जिन बच्चों का जीवन बनाने के लिए सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, बड़े होने के बाद वो कैसे भूल जाते हैं, वो कैसे भूल जाते हैं कि अगर माँ बाप एक गिलास पानी मांगते हैं तो उन्हें आंखें दिखाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि रात में माँ कितनी बार उठ उठ दूध पिलाती थी, कितनी बार उठ उठ कर देखती थी कि बेटा गीले में तो नहीं सो रहा है। आज वो बच्चे लोग बाप की आंखों की बेबसी नहीं पढ़ पाते, आज वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप की बेबसी नहीं पढ़ पाते कि मेरे माँ बाप सच में परेशान हैं। अगर माँ बाप उनका ना देखकर अपने बारे में सोचते, पैसे इकट्ठे करते, आज उनका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरता और वो अपनी जवानी बरकरार रखते, अपनी जवानी बरकरार रखते, अपने आप को देखते। बच्चों की आंखें कैसे बदल जाती हैं। जो माँ बाप बच्चों का दर्द बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, वो बच्चे कैसे खड़े खड़े देखते रहते हैं कि मेरे माँ बाप परेशान हैं, ऐसे देखते रहते हैं। माँ बाप तो आखिरी क्षण तक कहते हैं कि बच्चे मेरे फले फूले हमसे आगे बढ़ें। उन बच्चों को क्या हो जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। बच्चे माँ बाप का बुढ़ापा क्यों नहीं संवारते, बच्चे माँ बाप का बुढ़ापा क्यों नहीं संवारते, बल्कि उनकी जायदाद उनके हाथ कैसे लगे यही सोचते रहते हैं कि उनकी जायदाद मैं कैसे हथिया लूँ, कैसे हथिया लूँ, यही सोचते रहते हैं। कुछ लोग तो जीते जी अपने नाम भी करा लेते हैं और फिर छोड़ आते हैं। कहाँ? वृद्धाश्रम। कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। बेटा बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आया, ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक माँ बाप थे, अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करी। 4 दिन बहू अच्छे से रही, 5वें दिन उसने आंखें दिखाना शुरू करी। आजकल की बहुएं 4-5 दिन अच्छे से रहती हैं, आजकल की बहुएं 4-5 ही दिन अच्छे से रहती हैं। पहले ज़माने में 4-5 महीने चला लेती थी, किसी तरह खींच लेती थी। धीरे धीरे उसने पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। किसने? बहू ने। धीरे धीरे लड़ झगड़ करके उनके घर को अपने कब्जे में कर लिया, उनका बेडरूम, उनकी अलमारी, हर चीज़ अपने कब्जे में कर ली। और अलमारी से उनके कागजात भी निकाल लिए, जेवर भी निकाल लिया। अब वो माँ बाप उनको बोझ लगने लगे। जब सारा सामान हथिया लिया, फिर माँ बाप बोझ लगने लगे। अब माँ बाप की सेवा करने के लिए आंखें दिखाने लगे और रिश्तेदारों से मिलने नहीं देते थे, कहीं शिकायत ना कर दें। रोज उसकी औरत, रोज लड़का बहू रोज लड़ते थे आपस में, रोज लड़का बहू आपस में लड़ते थे, जिससे बूढ़े बुढ़िया बहुत डरे डरे से रहते थे। एक दिन लड़के ने तंग होकर सोचा चलो इनको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अपने माँ बाप को तैयार करके वो वृद्धाश्रम छोड़ने गया। वहाँ वो छोड़ कर आया, उसका मन नहीं माना। रास्ते में वो दोबारा फिर गया। देखता क्या है कि उनके पापा और मैनेजर बहुत अच्छे से दोनों बात कर रहे हैं, जैसे बहुत पुराने फ्रेंड हो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा मेरा बाप तो रो रहा होगा। जाकर मैनेजर से पूछा, अरे आप ऐसे हंस के बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं इनको? उसने कहा हाँ जानते हैं। बोला कैसे? बोला बचपन में जब तुमको ये अनाथ आश्रम से ले गए थे, बेटा उसी समय गिर गया, वहीं बैठ गया, उसके हाथ से तोते उड़ गए।
कि जो मुझको अनाथ आश्रम से ले गए थे, आज मैं उनको वृद्धाश्रम कैसे छोड़ आया। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तीन चीज़ कोई नहीं करता, ये तीन चीज़ कोई नहीं करता। चिंता, कर्जा, प्रेम, ये हो जाता है। ये तीन चीज़ कोई जानबूझ के नहीं करता, ये अपने आप हो जाता है। इसलिए किसी पर भरोसा ना करें कि वो सड़क पर खड़ा होकर दे, अपनों से सावधान रहे। मतलब किसी पर इतना भरोसा ना करें कि वो आपको सड़क पर खड़ा कर दे, आपको सड़क पर खड़ा कर दे। किसी पर इतना भरोसा ना करें और अपनों से सावधान रहें, अपनों से सावधान रहें। विभीषण ने रावण के साथ क्या किया? अपना ही तो था। चीनी नमक दोनों एक ही रंग के होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पता चलता है कि कौन नमकीन है कौन मीठा। किसी को पत्थर समझकर ना छोड़ दें कि ये बेकार है, इसको चलो अनाथ आश्रम पहुँचाए हैं, इसको कूड़े के ढेर पे फेंक दे। अगर तराशोगे तो वो हीरा निकलेगा। तराशना सीखिए, शायद वो हीरा हो माँ बाप, शायद वो हीरा हो माँ बाप। माँ बाप की सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतनी मेवा मिलेगी। वो हीरा हैं माँ बाप, जितना सेवा करोगे उतना चमकेंगे। जैसे सेवा करोगे माँ बाप के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड आशीर्वाद देगा। इसलिए माँ बाप की सेवा में पीछे मत रहना, हरदम आगे हिस्सा लेना बढ़कर। कहते हैं पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सड़क पे हमको चारों ओर से कुत्ते घेर लेते हैं, वही पत्थर हमको बचाते हैं। तो माँ बाप आपके लिए पत्थर होंगे, आपके रोड़े के रास्ते के रोड़े होंगे, लेकिन ये पत्थर बड़े काम के हैं, इनको संभाल के रखिए। हर किसी की किस्मत में नहीं है ये पत्थर। आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, भरोसा रखो ईश्वर पर, भरोसा रखो ईश्वर पर। उसने भले नहीं हो रहा आपके साथ, आप सोचे मेरे साथ अच्छा हो रहा है, एक दिन आपके साथ अच्छा भी होगा। कहते हैं हर रिश्ता कागज का गुलाम होता है, जिसे हम पैसा कहते हैं। सारी दुनिया में खोज कर लो, सारी दुनिया में खोज कर लो, नकली माँ बाप बना लो। मंदिर में, मस्जिद में माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा, माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं मिलेगा। पैसे के गुलाम भले बन जाओ, लेकिन जो माँ बाप को माँ बाप ना समझे आपका, उससे गुलामी करवाए माँ बाप से, उसको नौकर समझे, ऐसे लोगों को छोड़ देना ही सही है। प्राण उनके भी निकलेंगे, प्राण आपके भी निकलेंगे। तज दिए प्राण रे काया कैसे रोई, चलते प्राण काया कैसे रोई, चलते प्राण काया कैसे रोई। छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही, मैं जाना मेरे संग चलेगी। हम सोचते हैं फ्रेंड्स हमारा पैसा, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ मेरे साथ जाएगा, हमारे साथ कुछ भी ना जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, एक छदाम रुपया तक नहीं जाएगा। इसलिए बोलो हरि ओम। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अनीता संत आपको अगले ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको हरि ओम।